हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक फैक्ट्री में कोका कोला कैसे बनती है। दुनिया में ऐसी और कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचती हो। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोग एक दिन में 1 अरब 60 करोड़ बार कोका कोला की कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर उसे पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अमल की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है एक खास सीक्रेट फॉर्मूला रेसिपी से। कोक इस सीक्रेट फॉर्मूले को दुनिया भर में कायम बॉटलिंग फैक्ट्री में भेजता है। कोका कोला की पूरी दुनिया में 900 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें पाकिस्तान में 11 काम कर रही हैं। 670 अरब डॉलर ये आलमी कंपनी हर साल इतनी ही लागत का कारोबार करती है। पाकिस्तान में इसका कारोबार 3 अरब डॉलर का होता है। इस कारोबार में कोका कोला ही सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। कोका कोला की पूरी दुनिया में रोजाना 80 करोड़ बोतलें पी जाती हैं। पाकिस्तान और भारत में तकरीबन हर शख्स एक साल में 12 से लेकर 38 बोतलें कोक की पी जाता है। कोक बनाने का फॉर्मूला बहुत ही अहम है। दुनिया में जितनी भी कोक की फैक्ट्रियां हैं, उन्हें सेल्स शिपिंग के जरिए यही फॉर्मूला भेजा जाता है। मगर कोक कंपनी ये कभी नहीं बताती कि ये फॉर्मूला कहाँ है, कैसे बनाया जाता है और किस मिकदार में कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं। दरअसल ये एक ऐसा राज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोशीदा है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कोका कोला फैक्ट्री में बोतलें कैसे बनती हैं। सबसे पहले पानी और शुगर को 19,000 लीटर की गुंजाइश वाले टैंक में पंप किया जाता है, ताकि एक ऐसा सिरप बनाया जा सके जो 50% से ज्यादा मीठा हो। फिर एक क्लोज्ड सिस्टम के जरिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है शीशे की बोतलों को बनाने की। शीशे की बोतलों को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम कार्बोनेट, 10% लाइम सोडा और कुछ रिसाइकल्ड बोतलों को मिक्स करके रॉ मटेरियल बनाया जाता है और उस मटेरियल को 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पिघलकर ग्लास बनाने के लिए तैयार ना हो जाए। जैसे ही मिक्सचर तैयार होता है, वैसे ही एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सांचों में गिरता चला जाता है, जहां पिघले हुए मटेरियल को बोतल की आउटलाइन शेप दी जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जिसके बाद इन गर्म बोतलों को एक मशीन की मदद से ठंडा कर लिया जाता है और एक मशीन पर इन बोतलों के मुंह को रगड़कर स्मूथ यानी हमवार किया जाता है। बाद में वॉश करके फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक और काम हो रहा है। एक मशीन में पहले से यूज की गई बोतलों को दोबारा फिल करने के लिए लाया जाता है, जहां ये मशीन इन बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर देती है, यहाँ तक कि बोतल के अंदर मौजूद सिगरेट्स की राख और बहुत सी दूसरी चीजों को भी निकाल बाहर फेंकती है। हर बोतल इस मशीन के अंदर 18 मिनट तक रहती है और ये वॉशर हर घंटे में 62,000 बोतलों को धोकर साफ कर देता है। जरा इस वॉशर को देखें कि ये कैसे काम कर रहा है। अगले मरहले में बोतलों में कोका कोला भरी जाती है। ये मशीन 800 बोतलों को 1 मिनट में भर देती है। यहाँ सबसे पहले मुश्किल काम प्रेशराइज मशरूब की बोतलों को जल्द से जल्द भरने का है। अब हम इस मरहले को स्लो मोशन में देखते हैं। यहाँ 250 मिलीलीटर वाली बोतल को भरा जा रहा है। बाज़ औक़ात शीशे की बोतल फिलिंग के दौरान फट जाती है। कोका कोला की बोतल बहुत ठंडी होती है। फिलर की रफ्तार इतनी तेज होती है तो लगता है जैसे ये कोक बोतल से बाहर आ जाएगी और इस प्रेशर को दबा कर रखने का काम करती हैं खुसूसी कैप्स। दोस्तों, फैक्ट्री में मौजूद कन्वेयर सिस्टम की लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। आखिर इतनी लंबी कन्वेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि अगर कुछ स्टेशन की रफ्तार कम हो जाए या फिर वो खराब हो जाए तो बफर बनाया जा सके। कन्वेयर सिस्टम कुछ हिस्से पैकिंग के दौरान होल्डिंग एरिया बन जाते हैं। जब पैकअप का मसला हल हो जाता है तो होल्डिंग एरिया को रिलीज कर दिया जाता है और बोतलें फिर से अपना सफर शुरू कर देती हैं। बैकअप की वजह से जिस एरिया पर असर पड़ सकता है वो है लेबलर मशीन। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर एक कन्वेयर की मदद से इन बोतलों को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और अब ये फैक्ट्री सबसे अजीब सफर को आगे बढ़ाती है। ये है स्पाइरल कन्वेयर। स्पाइरल बोतलों को 5.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। एरियल कन्वीनर की वजह से फैक्ट्री में जगह की बचत हो जाती है। जब पायलट 7वीं लेयर तक पहुंच जाता है तब इसको पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के बाद इन बोतलों को हम और आप तक पहुंचाया जाता है और कभी कभार हम इसी ठंडी बोतल को पीते हुए YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। हो सकता है कि आप भी अभी यही काम कर रहे हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बताइए आपको ये मालूमात कैसी लगी।